बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान भाइयों और बहनों, सब गुनाहों में से बदतर गुनाह ये है कि अपने गुनाह को कमतर या गुनाह ही ना समझा जाए। एक इंसान जब ये गुनाह करती है तो उसके जिस्म में 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। नाज़रीन, गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नतों से रुगरदानी करने को कहते हैं। गुनाह में इंसान के लिए दुनियावी नुकसानात भी हैं और आखिरी नुकसानात भी हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आलिम वो शख्स होता है कि जिस पर गुनाहों की नुकसानात अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएं। गोया जो शख्स गुनाहों की नुकसानात से जितना ज़्यादा वाकिफ़ होगा, वो उतना ही बड़ा आलिम होगा। ये इंसान की फ़ितरत है। जैसे इंसान ज़हर के नुकसानात से वाकिफ़ होता है, इसलिए उससे बचता है। नफ्स की ख्वाहिश हमारे लिए ज़हर की मानंद है। जिस तरह इंसान जहर से बचता है, इस तरह वो नफ्स के उन जहरीले काम से भी बचता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को नेकी और बुराई का इख्तियार दिया है। इंसान नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसका बदला उसको नेकी की सूरत में देता है। तो जो शख्स बुराई करता है तो उसका अंजाम भी फिर बुराई होता है। इंसान जब नेकी करता है, उसकी नेकी जब कबूल होती है तो उसकी कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं। इस तरह जब इंसान गुनाह करता है तो उसकी कुछ निशानियां ज़ाहिर होती हैं। इन निशानियों को अपने अंदर जब महसूस करने लगें तो समझ जाएं कि हम किसी गुनाह में मुब्तला हैं। गुनाहों से पैदा होने वाले इन निशानियों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। गुनाहों से पैदा होने वाले निशानियों की निशानदेही से पहले एक ज़रूरी और अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसे सुनकर ज़र्रा भर भी जिसके दिल में ईमान का नूर होगा, उसका दिल चमक उठेगा। नाज़रीन, जैसे हमारी ज़ाहिरी जिस्म की गंदगी होती है, इस तरह गुनाह भी बातनी तौर पर निजासत की मानंद होते हैं। चनाचा हम जिसे उज़ू से भी गुनाह करते हैं, हमारा वो उज़ू बातनी तौर पर नापाक हो जाता है और निजासत के अंदर बदबू होती है। लिहाज़न जिन उज़ा से गुनाह करता है इंसान, उन उज़ा से बातनी तौर पर बदबू भी आने लगती है। उसकी दलील हदीस पाक से मिलती है। हदीस पाक में इरशाद हुआ कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह से बदबू निकलती है, हत्ता के फरिश्ते उससे तकलीफ महसूस करते हैं और उस बंदे से दूर हो जाते हैं। एक और हदीस में इरशाद हुआ कि जब आदमी के वफात होने का वक्त करीब आता है तो मुल्कुल मौत के साथ आने वाले फरिश्ते उस आदमी के अज़ा को सूंघते हैं। जिन अज़ा से उसने गुनाह किए होते हैं, उन अज़ा से उनको बदबू महसूस होती है। और अगर नेकोकार इंसान होता है तो उसके अज़ा गुनाहों से पाक होते हैं, लिहाज़न उनसे बदबू महसूस नहीं होती। जबकि नेकी में खुशबू होती है, इसलिए नेक लोगों के अज़ा से खुशबू आने लगती है। अल्लाह ताला अपने पसंदीदा अफराद के अंदर नेकी की खुशबू इतनी बढ़ा देते हैं कि वो लोग को ज़ाहिर में भी महसूस होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक से इतनी खुशबू आती थी कि मदीना मुनव्वरा की दुल्हन भी वो पसीना मुबारक बतौर खुशबू इस्तेमाल किया करती थी। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस रास्ते से गुजर जाते तो वो रास्ता मौतर हो जाया करता था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह ताला ने गुनाहों से इस कदर महफूज किया हुआ था, जिसकी वजह से उनके जिस्म से खुशबू आया करती थी। और दूसरी तरफ गुनाहों की नहूसियत अगर बात करें तो ये सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसान और जानवर गुनहगार शख्स को नहूसियत का जिम्मेदार करार देते हैं। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब कहत साली पड़ती है और बारिश रुक जाती है तो चौपाई गुनहगार और नाफरमान बनी आदम पर लानत करते हुए कहते हैं कि ये इब्ने आदम की नाफरमानी की नहूसियत है। तो नाजरीन, शरीयत मुताहरा में इस बात को पसंदीदा किया गया है कि इंसान लंबी आदतें और इबादतें करने के बजाय गुनाहों से ज़्यादा बचे। मसलन एक आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ता, लंबे लंबे अस्कार नहीं करता, नफली रोज़े में नहीं रखता, मगर गुनाहों से बचता है, तो वो अल्लाह का वली है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में मौसियत नहीं है। इसलिए मुशायख कहते हैं कि गुनाहों से पहले बचो, तब ज़िक्र वो इज़कार का फ़ायदा होगा। ख्वाजा ज़रकानी
रहमत अल्लाह अलैह ने एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी। वो फरमाते हैं कि जिस बंदे ने कोई दिन गुनाह के बगैर गुजारा, वो ऐसा ही है कि जैसे उसने वो दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साया में गुजारा, यानी उनके साथ गुजारा। इसलिए रोज़ाना उठकर सुबह को अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि अब के ए मालिक और मौला, आज का दिन ऐसा गुजारना कि जिसमें तेरे हुक्म की नाफरमानी ना हो। अगर कोई एक दिन भी हमारे ज़िंदगी में ऐसा हो, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस दिन की बरकत से क़यामत के दिन हम पर अल्लाह ताला की रहमत हो जाएगी। अब ये सब जानने के बाद हम गुनाहों की उन निशानियों को बताते चलें कि जिनको पहचान कर इंसान अपने अंदर तब्दीली लाने और गुनाहों से तौबा करने की कोशिश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके अंदर 5 निशानियां ज़ाहिर होती हैं। पहली निशानी तो ये है कि उस शख्स के चेहरे पर स्याही छा जाती है। बेरौनकी, कालिक, इस तरह किसी कैफियत उसके चेहरे पे नुमाया वासे होती है। उसके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है और उसका चेहरा बनूर हो जाता है। दूसरी निशानी ये है कि उसके दिल में अंधेरा छा जाता है। वो परेशान होता है कि मेरा क्या बनेगा? मेरी ज़िंदगी का क्या बनेगा? और तीसरी निशानी है कि उसके जिस्म में क़ुव्वत होने के बावजूद फिर भी कमज़ोरी आ जाती है। ज़ाहिरी कमज़ोरी मुराद नहीं है, उससे मुराद ये है कि अगर कुरान सामने मौजूद हो, लेकिन फिर भी उसका हाथ कुरान की तरफ नहीं उठता, उससे बड़ी कमज़ोरी और क्या हो सकती है? उसकी ज़बान अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए तैयार नहीं होती, उसका दिमाग नेकी करने के लिए सोचता नहीं है। और चौथी निशानी ये बयान की गई कि उसके रिज़्क में कमी आ जाती है। पैसे होने के बावजूद, दौलत होने के बावजूद फिर भी हर वक़्त वावेला करना, हर वक़्त पीटना कि मेरा गुज़ारा नहीं होता, माल होने के बावजूद रिज़्क में कमी महसूस करता है। और पाँचवीं निशानी ये है कि लोगों के दिलों में भी उस बंदे का बरगज़ पैदा हो जाता है। कोई बंदा उसको पसंद नहीं करता, लोग उसके पास बैठना गवारा तक नहीं करते। वो अपने आप को तो बड़ा कीमती समझता है, लेकिन लोग उसकी परवाह नहीं करते। लोग क्यों नहीं परवाह करते? इसलिए कि उसने अपने रब की परवाह नहीं की। नाज़रीन, आपने ये देखा कि गुनाहों की कितनी बड़ी नहूसियत होती है। हमारी ज़िंदगी की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब ये हमारे गुनाह ही हैं। तौबा इंसान की पहली, दरमियानी और आखिरी मंजिल है। बंदा सालिक उसे कभी अपने से जुदा नहीं करता, मदद तक तौबा और रुजू की हालत में रहता है। अगर एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ सफ़र इख्तियार करता है, तो तौबा उसका रफ़ीक होता है। तौबा दिल का नूर है, नफ्स की पाकीज़गी है। तौबा इंसान को इस हकीकी ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। ये एक अतल हकीकत है कि कब्र महज़ एक घड़ा नहीं, बल्कि जन्नत की बागों में से एक बाग है, या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड्ढा है। मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम गुनाहों का अर्तकाब ना करो तो अल्लाह ताला तुम्हें ख़त्म करके ऐसी कौम को ले आएंगे जो गुनाह करेगी और अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करेगी, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमा देंगे। और सनन इब्ने माजिया में हज़रत अन्नीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम बनी आदम खताकार हैं और बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। कुरान का इरशाद है, ऐसी तौबा करो कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। उस दिन अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो मुसलमान उनके साथ हैं उनको रुसवा ना करेगा, बल्कि उनका नूर ईमान उनके आगे और दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा। और वो खुदा से इल्तिजा करेंगे कि ए परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें माफ़ फरमा। बेशक खुदा हर चीज़ पर कादिर है। इंसान खता वो नसियान का पुतला है। वो गुनाह या भूल चूक से खाली नहीं है। बस वो का साहिब ईमान बंदा गफलत की हालत में शैतानी या खुद अपने नफ्स से मजबूर होकर गुनाह कर बैठता है, लेकिन जब अल्लाह की तौफीक से उसका ईमान शऊर बेदार होता है
اور وہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے مالک و خالق کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا، اور اللہ کی رحمت، وہ عنایت اور اس کی رضا کی بجائے میں اس کے غضب اور عذاب کا مستحق ہو گیا۔ اور اگر میں اس حالت میں مر گیا تو قبر میں اور اس کے بعد حشر میں مجھ پر کیا گزرے گی، اور وہاں اپنے مالک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور آخرت کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا؟ جب یہ فکر و احساس پیدا ہوتا ہے تو وہ یقین، وہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ میرا مالک اس سے معافی اور بخشش کے استدعا کرتا ہے، انسان اسے لغزشیں اور خطائیں ہو جاتی ہیں، احکام کی ادائیگی میں خامی رہ جاتی ہے، چھوٹے بڑے گناہ بندہ اپنی نادانی و جہالت سے کر بیٹھتا ہے، لیکن گناہوں میں جرت کرنا اور گناہوں میں ترقی کرتے رہنا بہت بڑی نادانی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام انسان خطاکار ہیں، اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ مومن کا ایمانی تقاضوں سے دور ہو کر خطا و گناہ میں مبتلا ہو جانا بعید نہیں، لیکن جلد ہی ایمان کے مطالبات کے پیش نظر توبہ کر لیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اور ایمان کی مثال گھوڑے کی مانند ہے جو اپنی رسی میں دوڑتا ہے، پھر اپنی رسی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ مومن بھول جاتا ہے، پھر ایمان کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور سب مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ بندہ مومن گناہ میں ملوث ہونا اور پھر اسی گناہوں سے توبہ کر کے زمرہ صالحین میں شامل ہونا اللہ کی شان غفاریت کا خاص مظاہرہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس دنیا سے منتقل کر دے گا اور دوسری قوم کو پیدا فرما دے گا۔ سو گناہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں گے، مثلاً ان کو بخشش دیں گے۔ کوئی ایسی مخلوق ہو جس سے گناہ بھی سرزد ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفار کریں، گناہوں کی معافی اور بخشش چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و احادیث کی تعلیمات کو تمام انسانوں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔